Hello everyone, welcome to my channel and new vlog after a long time। वैसे आज vlog की स्टार्टिंग हुई है इवनिंग से। मैं लेटी थी जस्ट अभी उठी, सोचा पढ़ाई करते हैं साथ में vlog भी बनाते हैं, अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन को प्रोडक्टिव करते हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाई का डे ही टाइम है स्टडी करने का, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग तो मेरी बाकी स्टडी मतलब कॉलेज एंड ऑल, बट यही मेरा टाइम होता है इवनिंग टू नाइट स्टडी करने का। तो मैं इसलिए इसी का व्लॉग बना रही हूँ। इतने दिन में मेरा व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किए थे, कहाँ थी? सच तो ये था, स्टार्टिंग में जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसके बाद तो मैंने कोई व्लॉग ही शूट नहीं किया, तो वो अपलोड ही नहीं हुआ। दैन फिर आई दिवाली की छुट्टी, फिर उसमें चली गई मैं ट्रिप पर, उसमें टाइम लगा, मज़ा बहुत आया वैसे। और फिर उसके बाद में मैं घर आ गई थी, फिर एक दो दिन उसके बाद में भी लगते हैं आन के अपनी पढ़ाई वढ़ाई की जो थी। और व्लॉग अपलोड तब भी नहीं किया, ना शूट ही नहीं किया, अपलोड तो जब होता। ना ही कोई शॉर्ट तो मैंने डाल भी दिए थे बीच में एक दो, बट लॉन्ग व्लॉग तो मैंने शूट ही नहीं किया था। देन अब कर रहे हैं हम शूट अपना व्लॉग, फिर देन हम करेंगे अपलोड। अब चलते हैं अपने रूम में, करते हैं अपनी पढ़ाई। पहले अब टू डू लिस्ट बनाऊंगी अपना, चाहे मैं कि थोड़ा पढूँ ज़्यादा पढूँ, टू डू लिस्ट ही बनाऊंगी। देन अपनी पढ़ाई करेंगे फिर हम स्टार्ट। एंड व्लॉग में बने रहिएगा। आई होप ये व्लॉग प्रोडक्टिव बन पाए, कोशिश करूँगी पूरा प्रोडक्टिव बनाने की, पूरा मोटिवेटेड बनाने की, कि शायद मेरे व्लॉग से कोई मोटिवेटेड हो, तुम हो सकता है मेरे ब्लॉग से मैं खुद ही मोटिवेटेड हो जाऊँ। ठीक है, फिर चलते हैं रूम में, बनाते हैं अपना टू डू लिस्ट। देखते हैं पहले टेबल भी क्लीन है या नहीं है, जो भी है देखते हैं फिर। ठीक है, चलो चलते हैं वो। देन फिर मैं आ गई थी रूम में और फिर बनाया मैंने मेरा आज का टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट तो मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं था वैसे, क्योंकि जो प्रारंभ से बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें पता है इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बस मेरे को भी वही करनी थी, 2 क्लासेस इंडियन सोसाइटी की एंड 2 क्लासेस वर्ल्ड हिस्ट्री की, बिकॉज मैंने कल की क्लासेस ली नहीं थी, तो इसलिए मेरी टू डू क्लासेस हो गई थी। तो बस मैंने उसी का अपना टू डू लिस्ट बनाया। चाहती तो मैं नहीं भी बनाती, बट सोचा बना लेते हैं, टू डू लिस्ट थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैंने बना लिया। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपने लेक्चर्स किए कंप्लीट। 2 लेक्चर्स वर्ल्ड हिस्ट्री के एंड 2 लेक्चर्स इंडियन सोसाइटी के। वैसे मैंने आज पहली बार पढ़ा उन सर से, जो इंडियन सोसाइटी पढ़ा रहे हैं हमें प्रारंभ बेच 2028 में। नेम तो उनका मुझे नहीं याद रहा, बट उन्होंने अच्छा पढ़ाया, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए। देन अब थोड़ी दूसरी बात करते हैं। ये जो वीडियो है उनके लिए है, मतलब एक तरीके से कि जो कंफ्यूज्ड हैं, एक कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर करती हूँ, कि उन बच्चों की कन्फ्यूज़न, उन एस्पेरेंट्स की कन्फ्यूज़न, हो सकता है उसमें मैं भी हूँ, कि हम कॉलेज के साथ में अपना यूपीएससी कैसे करें। कुछ वर्किंग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कॉलेज हो, कुछ कोई जॉब भी करते हों, उसके साथ में कैसा करें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई रोड मैप देने आई हूँ कि आप ऐसा कर लें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर लें ये हो जाएगा। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं बताया है मैं भी, कि ये कर लो और यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। कितने टीचर्स एंड कितने टॉपर्स की गाइडेंस है। सबसे बेस्ट, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें। सबसे पहला क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड। क्योंकि 1 बुक को 10 बार पढ़ें, मतलब बोले तो एक बुक को 10 बार पढ़ें, 10 बुक को एक एक बार नहीं पढ़ें। बस मैं भी वही कर रही हूँ और आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ। सब कुछ जो मैं करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रारंभ बैच को। लेट्स टॉक अबाउट प्रारंभ बैच। इसमें मुझे क्या क्या रिसीव हुआ, पहले तो ये बात करते हैं। एनसीईआरटी कंपाइलेशन, स्टैंडर्ड बुक्स, लाइव लेक्चर, मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज। अब क्या होता है, वो कहते हैं ना, भागने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। तो क्या है, भागना नहीं है। यूपीएससी ऐसा नहीं है आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं बट कल आप 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। क्या कंसिस्टेंसी क्या होता है,
अगर मेरी इस वीडियो से एक दो लोग भी मोटिवेट हो जाएं या हो जाते हैं या हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो से कोई मोटिवेट हुआ। और मेरा मकसद भी यही था तुम्हें सब बताने का कि कोई मोटिवेट हो मेरी वीडियो से, जो कर पाए या कर रहा हो या और करे। बिकॉज द रोड इज़ लॉन्ग, द जर्नी इज़ टफ, बट hope is a fire that's enough. Every day step a story, every night a dream. The UPSC is a part of life. आई होप आप मेरी बात से रिलेट कर गए होंगे। हर एक दिन, हर एक स्टेप, हर एक नाइट क्या होता है, हमारा ड्रीम है। ये हमारे लिए इनफ है। ये एक बहुत लंबा रोड है, बट ये एक बहुत टफ जर्नी है। बट होप क्या है, हमारी एक फायर है, वो हमारे लिए इनफ है। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस, स्ट्रगल, कंसिस्टेंस इज इक्वल्स टू विल पावर। तो यही हमसे मांगता है यूपीएससी। आई होप आपने मेरी बात से रिलेट किया होगा। मैं जिस तरीके से भी समझा सकती थी मैंने अपने वर्ड्स में आपको समझाया। जितना भी कर सकती थी इतना मैंने किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।